याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आईन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है, क्योंकि अब लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। मुसलमान मोहल्ले में 50 लोगों ने मुझे घेरा गैंग रेप करने के लिए, लेकिन जिसको भगवान राम रखे उसको कौन चखे। इससे ज्यादा मुसलमान गुजरात में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा। इंशाअल्लाह, आप भी बोलिए इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जाहिर बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने इस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के जरिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से। मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया धारा 370 को लेकर और उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। इससे पहले सिर्फ सांसद में हुआ था और उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी चल रही थी। जो भी जिहादी तत्व हैं वो चाहते थे कि वो ना हटे, फिर से लागू हो जाए, लेकिन कल अंततः वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और भाई साहब, इसको जानने के बाद पाकिस्तान में ऐसे मातम छाया हुआ है, ऐसे सब परेशान हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पूरे पाकिस्तान में किसी की मैयत निकल रही है। रोना धोना, टीवी वाली एंकर फिजा खान का तो रो रो के बुरा हाल है, और भी जो भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं और जो भी पाकिस्तान के आवाम में सभी पागल हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो एक थोड़ी सी उनके लिए रामबाण का काम करता था धारा 370, जिसके तहत वो घुसपैठियां करते थे, भारत में घुसते थे, आतंक फैलाते थे, और वो अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तक जो सांसद में खत्म किया गया था, उनको लगता था कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा और इस पर बहसबाजी होगी और धारा 370 फिर से लागू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों को रोना धोना देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई उनको फांसी ना दे पाए। ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गिले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के। ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार,
सब छोड़ो, मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। मुसलमान आए मेरा खून चूसने के लिए, मुसलमान ने मेरी गाड़ियां जलाई, मुसलमान ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की, मुसलमान ने मुझे मारा, पीटने की कोशिश की, मुसलमान मोहल्ले में 50 लोगों ने मुझे घेरा गैंग रेप करने के लिए। लेकिन जिसको भगवान राम रखे उसको कौन चखे, उसको कोई नहीं चख पाया। और आज देखिए नाजिया ने फिर 2019 में चीफ जस्टिस के बेंच पर पिटीशन डाला कि पॉलीगेमी और हलाला बैन किया जाए, और फिर 2023 में नाजिया ने पिटीशन डाला कि भारत में रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरबिया जब बंद कर सकता है तो भारत क्यों नहीं बंद कर सकता है? तो नाजिया तो ऑन है कि पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान मातम मना ही रहे हैं। आज मातम दिन है। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है, क्योंकि अब लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। अब टेररिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी कश्मीर में। अब किसी हिंदू बहू बेटियों को का बलात्कार नहीं किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं हैं वो तमाम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट एंड क्रीड, सारे लोगों को वो योजनाएं जो हैं वो भरपेट और भरपूर मिल रही हैं। 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू वो इंडिया के अंडर आती है, एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं वो 30% लैंड हमारे पास है, एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना एक तरफा फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी सियासत में शदीद बेचैनी। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। अल्लाह तौबा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन कुछ नहीं करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले, ये मैं आपको बताया ना कि बेकौम वाले हैं। वाह भाई वाह। तो आपको भाई इन पाकिस्तानियों का रोना धोना कैसा लगा? आप इस फैसले से कितना सहमत है? क्या धारा 370 को जो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है अब उसकी दोबारा से मतलब लागू होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, इसीलिए पूरे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।